तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्म स्टडी बाय प्रांशु। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टडीज। आज का हम लोग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसके डिटेलिंग देखो। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर्स, ठीक ये सब पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। A business enterprise is an organization which is engaged in some business or commercial activity. Every business enterprise is separate and distinct unit of business. सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंगेज विद सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी में एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस एवरी बिजनेस जो एंटरप्राइज सारे बिजनेस जो एंटरप्राइजेस हैं इट्स अ सेपरेट एंड डिस्ट्रिक्ट विद यूनिट ऑफ बिजनेस। डिस्ट्रिक्ट और यूनिट ऑफ बिजनेस हैं, ठीक। एवरी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट सम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी। कुछ फॉर्म्स जो अडॉप्ट करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। पहला है प्राइवेट, दूसरा पब्लिक, तीसरा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो बिजनेस एंटरप्राइजेस जो ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज करे प्राइवेट इंडिविजुअल जो करे उसको प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। दिस एंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये एंटरप्राइजेस वर्क करता है अर्निंग प्रॉफिट करना। रिलायंस लिमिटेड, इंडियन लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो एक्सेट्रा आर दी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल होता है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक। दूसरा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ओन करता है, तो उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। दिस एंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ सर्विस। ये एंटरप्राइजेस वर्क करता है, मेन मोटिव है सर्विस के लिए। Joint sector enterprises the business enterprises which own, control and manage jointly by private enterprises and government. Joint sector enterprises मत जो है private enterprises entrepreneur और government दोनों हो तो उसको हम लोग joint sector enterprises कहते हैं। In this enterprises the day to day management lies in the hand of private enterprises। day to day enterprise manage करता है, lies करता है, हैंड करता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय इट्स मेंबर। जो गवर्नमेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट है कंट्रोल करता है, सुपरविजन करता है मेंबर के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा मारुति उदय लिमिटेड, कोचिंग डिफरेंस लिमिटेड, ये सब जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेज है, ठीक। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए पहले। इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। दे आर दी 5 फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्ट जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक। तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बताऊँ क्या होता है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आई होप। अब है sole proprietorship. The business owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship. Sole proprietorship जो मैनेज करे, कंट्रोल करे, ओन्ड करे सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन के द्वारा, उसी को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जे एल हैंसन, जे एल हैंसन ने कहा है सोल ट्रेडर बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, बेयरिंग द रिस्क एंड फॉर मैनेजिंग अ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेड जो है, सोल ट्रेडर बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस यूनिट, वन पर्सन सोली रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस के लिए, कैपिटल के लिए और मैनेजमेंट बिजनेस को, ठीक, मैनेज करने के लिए। फीचर्स क्या क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? सिंगल ओनरशिप, इजी फॉर्मेशन क्लोजर,
अनलिमिटेड लायबिलिटी, complete control, sole representative profit, secrecy, direct motivation, lack of separate legal entity, limited resource, quick decision making. पहला है single ownership. The business is owned by one person who provide the capital and bear all risk. जो business own करे one person के द्वारा उसी को sole proprietor single ownership कहा जाता है. Easy formation closure. It can be start and close easily with minimal legal formalities. ये स्टार्ट भी उससे क्लोजली हो सकता है, मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज के द्वारा क्लोज भी हो सकता है. लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी. यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है. ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल डेब्ट्स एंड लॉस ऑफ बिजनेस. पर्सनल जो ओनर है वो पर्सनली लायबल होता है ऑल डेब्ट्स और लॉसेस का बिजनेस को. पर्सनल एसेट्स में बी यूज टू रिपे बिजनेस डेब्ट्स. पर्सनल एसेट्स को यूज कर सकते रिपे करने के लिए बिजनेस डेब्ट्स को. ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोगों ने इससे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब है कंप्लीट कंट्रोल. द प्रॉपर्टी हैज फुल ऑथोरिटी टू मेक ऑल बिजनेस डिसीजन विदाउट कॉन्सुलेटेड अनदर. द प्रोप्राइटर है जो हैज फुली अथॉरिटी होता है टू मेक करें सारे बिजनेस डिसीजन विदाउट कॉन्सुलेटिंग अनदर. दूसरी चीज दूसरे पर्सन से ना लेके अपने खुद को करके बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं. इसमें यह है sole representative of profit. All profit earned by business belong to the proprietor alone. जो proprietor है खुद अपना profit रख सकता है. कोई शेयर नहीं कर बांट सकता, कोई रेशियो में नहीं बांट सकता. ठीक. Secrecy. Business information and trade secret can be kept confidential because owner manager the business personally. जो बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड सीक्रेट होता है केप्ट होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है ओनर के पास. वो मैनेजर भी होता है, ओनर भी होता है. ठीक, बिजनेस के लिए. डायरेक्ट मोटिवेशन. सिंस द प्रोप्राइटर रिसीव ऑल प्रॉफिट एंड बियर ऑल लॉसेस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव टू वर्क इफेक्टिवली. सिंस प्रोप्राइटर रिसीव करता है ऑल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव वर्क इफेक्टिवली होना चाहिए. Lack of separate legal entity. The business and owner are considered the same in the eye of law. The business and owner जो है कंसिडर करते हैं सेम इन द आई ऑफ लॉ होता है. लिमिटेड रिसोर्स. द कैपिटल एंड मैनेजर स्किल आर लिमिटेड टू दोज ऑफ ए सिंगल पर्सन. द कैपिटल मैनेजर स्किल जो एबल करता है लिमिटेड होता है सिंगल पर्सन के लिए. क्विक डिसीजन मेकिंग. ये क्विक डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है क्विक डिसीजन लेने के लिए बिजनेस के लिए. डिसीजन कैन बी टेकन क्विक एज देयर इज नो नीड फॉर कंसल्टेशन विद पार्टनर्स और डायरेक्टर्स. यहाँ पे कोई कॉन्सुलेटेड नीड नहीं होता पार्टनर और डायरेक्टर से. क्विकली डिसीजन ले सकते हैं हम लोग. आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. क्या क्या मेरिट हैं या एडवांटेजेस हैं. इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर. ये इजी होता है फॉर्मेशन क्लोजर के लिए. सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी स्टार्ट एंड क्लोज इजली विथ मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज होता है. Quick decision making. The owner has full control and can make decision quickly without considering another. The owner has fully control होता है, make करता है decision quickly without considering another होने की जगह. Direct motivation. The proprietor receive all profit which encourage hard work and efficiently. जो proprietor receive करता है all profit which engage करता है hard work and efficiently के द्वारा. Secrecy. Business information and trade secret made confidential as the owner manage the business personally. जो business information and trade secret होता है remain confidential होता है as the owner manage करता है business personally को. Personal contact with the customer. Personal contact होता है customer के द्वारा. The proprietor can maintain close relationship with customer leading to better service and goodwill. जो proprietor होता है maintain करता है close relationship करना customer से, लीड होता है बेटर सर्विस और गुडविल को. फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन. बिजनेस पॉलिसी एंड एक्टिविटीज कैन बी चेंज इजली अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन. बिजनेस पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज जो है चेंज कर सकता है इजली अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन को. बेटर कंट्रोल. डायरेक्ट सुपरविजन बाय द ओनर हेल्प इन इफिशिएंट मैनेजमेंट एंड रिड्यूस वेस्टेज. डायरेक्ट सुपरवाइजन होता है जो ओनर हेल्प करता है
इफिशिएंट मैनेज एंड रिड्यूस करना है वेस्टेज को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब डी मैरिज क्या क्या है डिसएडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटरशिप के। अनलिमिटेड लायबिलिटी, द प्रोप्राइटर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस डेब्ट्स एंड लॉसेस। जो ओनर होता है सारे डेब्ट्स और लॉसेस को रिस्पॉन्सिबल होता है। पर्सनल एसेट्स में बी यूज रीपे डेब्ट्स, पर्सनल एसेट्स को बेच के वो रीपे कर सकते हैं डेब्ट्स को। ठीक। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स होता है। The amount of capital is restricted to owner, personal fund and borrowing capital capacity. The amount capital restricted to the owner, personal fund और borrowing करता capacity को। Limited marginal ability. One person may not possess all the skill self needed to manage different aspect of business. एक person may not possess all skill सिल्क नीडेड टू मैनेज करता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस को। लिमिटेड ग्रोथ, ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मार्जिन रिसोर्स बिजनेस एक्सपेंस इज डिफिकल्ट। बिजनेस एक्सपेंस डिफिकल्ट होता है। अनसर्टेन कंटिन्यूसली, द बिजनेस में कम टू एन एंड, जब बिजनेस में करता है कम टू एन एंड बिकॉज द ओनर डेथ हो जाए, लाइफ इलनेस हो जाए, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट होने लगे, तब अनसर्टेनिटी कंटिन्यूसली होता है, कंटिन्यूटी होता है। हैवी वर्कलोड होने लगता है, द प्रोप्राइटर हैज टू हैंडल ऑल बिजनेस। जो बिजनेस ओनर होता है उसके पर सारा दबाव पड़ता है, मैनेजर का भी, ओनर का भी। ठीक, ये सब का पूरा दबाव पड़ता है। स्ट्रेस होता है, ओवर हेडेक वर्क होता है। ठीक, सारे बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। डिफिकल्टी रेजिंग लार्ज कैपिटल, डिफिकल्टी होता है रेज करने लार्ज कैपिटल को। लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड सब्सिट्यूएंट फंड विच आर डिफिकल्ट टू फॉर ए सिंगल ओनर टू अरेंज। सिंगल ओनर के लिए अरेंज करने में डिफिकल्ट होता है कैपिटल को। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं। दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न बाय इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट बट इट इज गवर्न बाय हिंदू सेक्शन एक्ट। ये जो बिजनेस है गवर्नड इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट के द्वारा नहीं होता, ये गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। ये एग्जिस्ट करता है हिंदू लॉ के अंदर। देयर टू कंडीशंस फॉर एग्जिटिंग जॉइंट हिंदू फैमिली, दिस आर मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली। 2 मेल मेंबर रहना जरूरी है फैमिली के अंदर। एग्जिस्टेंस इन सम असर्टेनल प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ सम असर्टेनल प्रॉपर्टी होना चाहिए। फीचर्स क्या क्या है जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस के अंदर? मेंबरशिप ऑफ बर्थ, मेंबरशिप मिल जाना बर्थ होने के बाद। ए पर्सन बिकम ए मेंबर ऑफ बिजनेस बाय द बर्थ ऑफ इन द फैमिली, जब जन्म होता है तभी मेंबरशिप मिल जाता है। गवर्न बाय द हिंदू लॉ, गवर्न होता है बाय हिंदू लॉ के द्वारा। द बिजनेस रेगुलेटेड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड ट्रेडिशनल हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर और ट्रेडिशनल हिंदू लॉ के अंदर रह जाता है। कॉमन ओनरशिप, द बिजनेस जॉइंटली ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये जॉइंटली ओन्ड और मेंबर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। मैनेज बाय करता, जो मैनेज करता के द्वारा होता है। द एल्डेस्ट मेल और फीमेल मेंबर करता मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस। जो एल्डेस्ट मेंबर और मेल और फीमेल दोनों मेंबर होते हैं वो मैनेज करते हैं बिजनेस को या कंट्रोल करते हैं बिजनेस को। अनलिमिटेड लाइफ करता, द करता है अनलिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस टेप्स एंड ऑब्लिगेशन। जो करता होते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है बिजनेस टेप्स और ऑब्लिगेशन के अंदर। लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर कोऑपरेशन, another family member have limited liability to their share in the family property। अनदर फैमिली मेंबर जो है हैव लिमिटेड लाइबिलिटी होता है शेयर फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर शेयर करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, द बिजनेस कंटिन्यूअस इवन आफ्टर द डेथ, ये बिजनेस कंटिन्यू होता है डेथ के बाद भी, इंसॉल्वेंसी में भी, इनकैपेसिटी ऑफ मेंबर के बाद भी। क्विक
डिसीजन मेकिंग या क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। द कर्ता हैज द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग ऑल मेंबर। कर्ता के पास अथॉरिटी रहता है कि क्विक डिसीजन ले सके विदाउट कंसल्टिंग, कोई मेंबर से ना मेंबर्स कंसल्ट ना करके क्विक डिसीजन ले सके। कर्ता के पास पावर होती है। सेपरेट प्रॉपर्टी, द बिजनेस इज जनरली रन यूजिंग सर्टेन और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जब बिजनेस जनरली रन करता है यूजिंग असटल और जॉइंट इनटू फैमिली प्रॉपर्टी के द्वारा। रिलेटिव स्टेबिलिटी, सिंस मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन फैमिली टाइज। ये सिंस मेंबर बेस्ड होता है फैमिली टाइज पे, द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज स्टेबिलिटी इन लॉन्ग टर्म एग्जिट। ऑर्गेनाइजेशन जो एंजॉय करता है स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करता है बिजनेस ज्वाइन हिंदू फैमिली के अंदर। ठीक, हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। नहीं किया तो कर लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब मेरिट्स क्या क्या है। इफेक्टिव कंट्रोल, द बिजनेस इज मैनेज बाय द कर्ता विच इंश्योर क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जो बिजनेस मैनेज करता है कर्ता के द्वारा वो इंश्योर करे क्विक और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग लेने पे। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, द बिजनेस नॉट अफेक्ट बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर एंड कंटिन्यूअस स्क्रूटनी। जो बिजनेस अफेक्ट नहीं होता डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी ऑफ एनी कोई मेंबर के द्वारा मर जाने पे या इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी ऑफ मेंबर के द्वारा कंटिन्यूसली स्मूथली चलता है वो। ठीक, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशंस एक्सपेक्ट फॉर द कर्ता, द लायबिलिटी ऑफ अनदर मेंबर इज लिमिटेड टू शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी। एक्सेप्ट होता है कर्ता के द्वारा, लायबिलिटी ऑफ अनदर मेंबर लिमिटेड इज टू दी शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी, शेयर कर सके फैमिली प्रॉपर्टी में। लॉयल्टी इन कॉर्पोरेशन, फैमिली मेंबर यूजली वर्क विद detection and mutual understanding, promoting harmony in the business. Family member usually work करता है with detection, mutual understanding में understanding के द्वारा promoting harmony of the business, promote करता है harmony business को का। secrecy business affair and be kept confidential as management is conquered in the hand of कर्ता। जो बिजनेस अफेयर है एक्सपेक्ट कैप करता है कॉन्फिडेंशियल होता है, मैनेजमेंट जो करता के द्वारा है द्वारा कॉन्फिडेंशियल होता है बिजनेस अफेयर्स। ठीक, मेंबरशिप बाय बर्थ, ये मेंबरशिप मिलता है बर्थ में के द्वारा ही। नो फॉर्मल एग्रीमेंट इज नीडेड फॉर एडमिटेड न्यू मेंबर, दे बिकम मेंबर बाय द बर्थ। जो बिजनेस है जो नो कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता, नीड करता है एडमिटेड न्यू मेंबर्स को, दे बिकम मेंबर ऑफ द बर्थ, ये बिकम हो जाते हैं मेंबर ऑफ द बर्थ के समय से ही बिजनेस के ज्वाइन इन द फैमिली के मेंबर बन जाते हैं। इंक्रीज्ड क्रेडिटवर्थनेस, द अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर करता है इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ क्रेडिटर। जो अनलिमिटेड लायबिलिटी करता है कि इंक्रीज होता है कॉन्फिडेंस होता है ऑफ क्रेडिटर के द्वारा। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब demerits, the disadvantage of join in the family business, limited resource. The capital able is generally limited to family resource, restricted expansion. जो capital able होता है generally limited होता है family resource और restricted expansion की तरह। unlimited liability of कर्ता, the कर्ता bear unlimited liability and may have to use personal assets to pay business debt। जो करता बियर अनलिमिटेड एफडी में हैव यूज पर्सनल एसेट्स पे करने के लिए बिजनेस डेब्ट्स को। ठीक, पर्सनल एसेट्स को बेच के वो बिजनेस डेब्ट्स को कवर करता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज ऑफ पावर, पॉसिबिलिटी होता है मिस यूज कर सकते हैं पावर को। सिंस द करता है द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, देयर इज द रिस्क ऑफ मिस यूज पावर। कर्ता के पास अथॉरिटी कर एग्जिट होता है सिंस द कर्ता हैज एक्सटिव अथॉरिटी, ज़्यादा अथॉरिटी होने के द्वारा में मिस यूज कर सकता है कर्ता पावर को। ठीक, लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डिपेंड मेनली ऑन फैमिली मेंबर, मैनेजमेंट डिपेंड होता है फैमिली मेंबर के द्वारा। हु मे लैक प्रोफेशनल स्किल एंड एक्सपर्टीज, में लैक कर सकता है प्रोफेशनल स्किल एक्सपर्टीज को द्वारा। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूट्स एमंग फैमिली मेंबर कैन
adversely affect the business operation. Distribute करें among family members can adversely affect कर सके business operation को. Limited growth due to limited capital and marginal ability. Large scale expenses is difficult. ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल और मार्जिन एफिबिलिटी लार्ज स्केल जो है एक्सपेंशन इज डिफिकल्ट होता है. डिपेंडेंस ऑन करता द सक्सेस ऑफ बिजनेस लार्जली डिपेंड ऑन एबिलिटी ऑफ एन एफिशिएंट ऑफ द करता. जो सक्सेस होता है बिजनेस लार्जली डिपेंड कर सकता है एबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ करता का. ठीक है, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए. आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा. अब पार्टनरशिप है. अब लोग इसके अगले पार्ट से पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम लोग पार्टनरशिप के बाद पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर जॉइंट इनटू फैमिली, जॉइंट इन स्टॉक कंपनी, सॉरी जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये 3 टॉपिक हम लोग अगले पार्ट से पढ़ेंगे. फिर उसके तीसरे पार्ट से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, चूज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. फिर क्या आ गया. ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड. जय हिंद. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. Thank you for watching. Like, share, subscribe.